आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आज के इस सत्र में। और आज का सत्र पुनः हम लोग नाद सूत्र के अगले चरण में, जिसमें कि उपाय और उसके आगे व्याख्या है, उस पर उतरेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। सभी लोग स्थिर बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। हाथ को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें सहजता से बंद। लाइट बंद कर देंगे ये वाला। हाँ, बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। ध्यान दीजिए अपने पूरे शरीर को। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, शांत है, स्थिर है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम अपने गुरुजी। श्वास ध्यान दीजिए। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, सजग बनिए। श्वास आपके नासारंध्रों को स्पर्श करते हुए भीतर प्रवेश करती है, सजग बनिए। अब श्वास के अंतराल के प्रति सजग बनिए। जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाए, तब धीरे धीरे अपने मन पे आइए और मन में झांकिए किस प्रकार के विचार आपके मन में आ रहे हैं। सजग बनिए। एक दृष्टा की तरह अपने विचारों को आते जाते देखिए। आपको किसी विचार पे रुकना नहीं है, बल्कि विचारों को आने के बाद उसको डिलीट करते जाना है। आप अपने थॉट्स को इंटरटेन नहीं करेंगे, बल्कि उसे डिलीट करेंगे।
एक दृष्टा की भांति अपने मन के हलचलों को देखिए। बहुत गौर से यदि आप अपने मन को देखेंगे तो कभी एक शब्द मन में आएगा और उस शब्द से पूरा कहानी बन जाएगा, विचारों की श्रृंखला चल पड़ेगी। या कोई तस्वीर, कोई पिक्चर आएगा पहले, उसके बाद फिर उससे संबंधित कहानियां निकल के आएंगी और विचारों की सिलसिला चल पड़ेगी। ऐसे ही शुरू होते हैं विचार। जब पहला शब्द या पिक्चर आपको दिखाई पड़े जिससे विचार की श्रृंखला शुरू होती है, जो पहली पहली बार जो सुनाई या दिखाई पड़े, उसको बोलते हैं फुहरन। तो जैसे ही फुहरता है, पहले ही फुहरन को आप ध्यान दीजिए और वहीं पे उसको नष्ट कर दीजिए। विचारों के फुहरन को पकड़िए। ध्यान दीजिए अपने मन पे, विचारों को नष्ट कर दीजिए और ध्यान दीजिए विचार कैसे शुरू होता है। आज पता लगाइए। आज आज पता लगा के रहना है कि विचारों का स्रोत क्या है, वो फुहरन क्या है। फुहरन को समझिए और उसी जड़ में ही चोट कीजिए। वही विचारों को, फुहरन को ही नष्ट कर दीजिए। विचार जिन शब्द या पिक्चर से आते हैं, उसको वहीं नष्ट कर दीजिए। करते जाइए, लगातार आएंगे, हर मिनट आएंगे। उसको जड़ से ही नष्ट कर दीजिए, वहीं पे खत्म कर दीजिए। पूरन की नहीं होने पर एक निर्विचार सा स्टेट रहता है, विचारहीनता का स्टेट रहता है, एक थॉटलेस स्टेट रहता है। उस स्टेट में बहुत चौकन्ना होकर के आप चारों ओर सजग रहिए। विचार कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। एक सजग चौकीदार की तरह, पहरेदार की तरह चौकन्ना रहिए। चारों ओर देखिए। एक फिसलता हुआ सा, बहता हुआ सा एक फुहरन शब्द के रूप में या पिक्चर के रूप में आएगा और उसको वहीं पे नष्ट कर दीजिए। ये अभ्यास लगातार कीजिए। बहुत ध्यान से देखिए कि कहां से विचार का स्रोत शुरू हो रहा है। उसके बीज, उसके स्रोत, वहीं पर आप निशाना लगाइए और उसे नष्ट कर दीजिए। बाकी विचारहीनता जैसी, निर्विचार जैसी स्थिति आपकी है, आप चौकन्ना रहिए। कहीं से भी विचार इन कर सकता है। तैयार रहिए अपने अस्त्र शस्त्र के साथ। जहां वो फुहरन आया, चाहे वो कैसा भी आए, मन को अच्छा लगने वाला भी हो, जैसे ही कोई शब्द या कोई तस्वीर उड़ता सा आए, उसको वहीं नष्ट करें।
ध्यान रहे विचार आपको हरा ना पाए, आप विचारों से परास्त ना हो। जहां भी फुहरन निकल के आ रहा है, जिस ओर से निकल के आ रहा है, उसको वही परास्त करें, वही नष्ट करें। कुछ समय के लिए अपने मन को निर्विचार रखने की कोशिश करें, विचारहीन रखने की कोशिश करें, कोई थॉट नहीं, नो थॉट्स एट ऑल। इसकी आदत लगानी पड़ती है, ये अपने आप नहीं होता, इसकी आदत लगानी होती है। रोज 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से विचारहीन का अभ्यास किया जाता है। जो विचार आ रहे हैं नष्ट करते जाइए। मन को विचारहीनता का आदत लगे, थॉटलेस, निर्विचार होने की आदत पड़े। सब प्रयास कीजिए, जहां कोई हल्का सा भी थॉट, उसका हवा भी निकल के आ रहा है, उसको वहीं नष्ट कर दीजिए। उसकी आहट भी आ रही है कि हाँ ये कोई थॉट आने वाला है, उसको वहीं नष्ट कर दीजिए। हम्म। 2 मिनट इस अभ्यास को और कीजिए। 2 मिनट्स मोर। मन में बिल्कुल भी विचार मत आने दीजिए। आप चौकीदार बन जाइए। जहां कहीं आपको ऐसा लगे, कोई हल्की सी हवा भी मालूम हो मन की, विचारों में, विचारों की कोई शब्द या पिक्चर, कोई तस्वीर सी आए, वही नष्ट कर दीजिए। एकदम सजग चौकन्ना रहिए। अब धीरे से अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाएं। भ्रूमध्य में एक दिव्य ज्योति का ख्याल करें। दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ
शांति पाठ साथ साथ। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। सत्र में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग मल के पश्चात उपाय पढ़ेंगे। हमने पिछले सप्ताह 3 प्रकार के मल देखे थे। आणव मल, कार्मिक मल और मायी मल। उसको आपने तीनों देह से समझा कि कैसे आणव मल का संबंध स्थूल शरीर से है, स्वामी जी, कार्मिक मल का। सिंगल स्क्रीन नहीं है। अच्छा, स्क्रीन पूरा नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ठीक। तो आपने देखा कि कैसे इन तीनों मलों का संबंध हमारे शरीर से है। जैसे स्थूल शरीर का संबंध आणव मल से है और कार्म मल का संबंध सूक्ष्म शरीर से है, उसी प्रकार से मायी मल का संबंध कारण शरीर से है। तो आपने जाना कि ये 3 मल किस प्रकार। अभी ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 3 प्रकार के मल किस प्रकार से हमारे शरीरों से जुड़े हैं। पर अब ये प्रश्न उठता है कि आपने शरीर बताया 3 प्रकार के मल बताए, उसकी अशुद्धियां या गंदगी या उसके बंधन बताए। अब इस शरीर से या इस बंधन से छूटने का उपाय बताओ। देखो, मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि आप बंधन में क्यों आए, ये समझने योग्य आप है नहीं। उत्तर तो हमने कल देने की कोशिश की थी। अभी आपकी स्थिति नहीं है कि, क्योंकि आपका जो दिमाग है, मन मस्तिष्क है, वो स्पेस एंड टाइम से बंधा है। तो हम क्यों बंधन में आए ये आप नहीं समझ पाओगे। ये बहुत गहरा दार्शनिक होना होगा। लेकिन कैसे छूटे ये आपके समझ में आ सकता है। उससे हम कैसे निकल के बाहर आए, हम अपने मलों को कैसे शुद्ध करें, उनसे कैसे मुक्त हों, ये वर्कआउट किया जा सकता है। तो तंत्र या योग, योग और तंत्र ये दोनों ही क्यों का प्रश्न नहीं दे करके कैसे का प्रश्न देते हैं, कैसे का उत्तर देते हैं। इन दर्शनों में वेदों की तरह क्यों सवाल का उत्तर नहीं है। ये कहते हैं कि कैसे, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है। विज्ञान भैरव तंत्र में जब भगवती पूछती हैं देवाधिदेव भगवान शंकर से कि अपने स्वरूप का वर्णन करें, आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों हैं, आपने जगत का निर्माण क्यों किया। उत्तर देने के लिए भगवान शिव ने क्यों का उत्तर नहीं दिया, मैं कौन हूं उत्तर नहीं दिया। वो सीधे कैसे, आंसर ही उसने धारणा से शुरू किया। मेडिटेशन ठीक है, ध्यान पे बैठो, 2 श्वासों के बीच के व्यवधान में आ जाओ, वही तुम्हें शिवत्व मिलेगा। उन्होंने उत्तर कैसे से उत्तर देना शुरू किया और 112 उत्तर दिए।
112 मेडिटेशन टेक्निक्स दिए। आप योग और तंत्र के पुस्तकों में कैसे का उत्तर पाओगे? कैसे? महत्वपूर्ण यही है कि हमारा रूपांतरण हो, हम मुक्त हों, हम इस योग्य बने कि हमें समझ में आए कि क्यों ऐसा हुआ था, सृष्टि क्यों बनी थी, प्रलय क्यों हुआ। इस क्यों का उत्तर देने के लिए पहले आपको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। और ये योग्यता कैसे आएगी, ये सवाल उठता है। सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आप मुक्त कैसे होगे, योग्यता आएगी कैसे, आप ऋषि बनोगे कैसे, आप सत्य को जानोगे कैसे। तो कैसे का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये ग्रंथ कैसे का उत्तर देता है। ये जो नाद सूत्र है वो कैसे का उत्तर देता है। इसी उत्तर में उन्होंने शरीर बताया कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं, उनकी 3 प्रकार की अशुद्धियां बताई, और अब वो उपाय बता रहे हैं कि 3 प्रकार के उपाय होते हैं। तो देखिए कौन कौन से उपाय होते हैं। पहला उपाय है आड़व उपाय, दूसरा उपाय है शाक्तोपाय, और तीसरा उपाय है शांभवो उपाय। ये तीनों उपाय पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं कि ये 3 उपाय कौन कौन से हैं, और ये 3 उपाय के से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इससे क्या क्या काम हो सकता है। इन उपाय में कौन कौन से मेडिटेशन आते हैं, योग आते हैं, अभ्यास आते हैं, प्रयास आते हैं, इन सब को हम लोग विस्तार से समझेंगे। मेरे पीछे सूत्र को दोहराएंगे। देह प्राण मन प्रयत्नो आणवोपायः शोधनकारी। देह प्राण मन प्रयत्नो आरव उपाय शोधनकारी। देह प्राण मन प्रयत्नो आणव उपाय शोधनकारी। बहुत अच्छा। अब इस सूत्र में बताया जा रहा है देह प्राण और मन, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। इन तीनों को क्या बोल दिया? देह प्राण और मन। हम लोग अपने बारे में इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। देह प्राण और मन के अलावा उसमें भी प्राण का बहुत कम पता चलता है, देह और मन ही पता लगता है। देह प्राण और मन यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। अगर इन तीनों कोशों में प्रयत्न किया जाए, इन कोशों के द्वारा यदि प्रयत्न हो, तो ऐसे उपाय को आणव उपाय कहते हैं, जो शोधनकारी है, जो मल का शोधन करती है। ये तीनों मलों की सफाई करती है। तीनों मलों को सफाई करने वाला जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश में जो प्रयास किए जाते हैं, वो आणवो उपाय कहलाते हैं। ये अणु स्तर की साधना है, ये प्रारंभिक साधना है, ये छोटी साधना है। ये आपके लिए छोटी नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी है। ये सिद्धों की दृष्टि से अणु है, आणव है। ये ऊपर से देखा जाए तो ये आणव है, ये आपके लिए अणु स्तर नहीं है, आपके लिए छोटा स्तर नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा स्तर है। तंत्रालोक में कहा गया है देह प्राण मनः संबंधा नाम नियमन आणवोपायः। इसमें आसन, प्राणायाम जैसे त्राटक, ध्यान, जप, इंद्रिय निग्रह, यम, नियम, लगभग लगभग आप जितने भी आसन, प्राणायाम, ध्यान अब तक जाने सीखे हैं ना, सब के सब आणवोपाय।
जितने भी आपने जाने हैं अब तक, जो भी आप जानते हैं, जितने भी आपने दुनिया भर के क्रिया योग किए होंगे, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किए होंगे, कुंडलिनी और पता नहीं फला फला योग किए होंगे, वो सारे के सारे, सब के सब आणवमल है। ठीक है। तो प्रयत्नवान, त्रिक दर्शन कहता है, प्रयत्नवान साधका आणवोपायेन उन्नति प्राप्त नोति। आप बार बार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं और उससे उन्नति प्राप्त होती है, यही आणव उपाय है। आपका बार बार प्रयत्न करना, फिर गिरना, फिर प्रयत्न करना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर प्रयत्न करना, ये आणव उपाय कहलाता है। अब आइए अगला उपाय देखते हैं। मेरे पीछे दोहराइएगा। चिद शक्ति प्रयत्न वमर्शो शाक्तोपायः ऊर्ध्वगामी। बहुत अच्छा। अब दूसरा उपाय कहलाता है शाक्तोपाय। शाक्तोपाय क्या है फिर? आपने दुनिया भर के सारे उपाय जो हम लोग लगाते हैं वो तो आपने बता दिया गुरुजी। अब ये सेकेंड टाइप ऑफ उपाय क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ उपाय है जब आप अपनी सिद्धियों से, जब आपको कोई सिद्धि मिलती है, कोई शक्ति प्राप्त होता है, उस सिद्धियों से जब आप प्रयत्न करते हैं, अपने सिद्धियों का प्रयोग करते हुए जब आप अभ्यास करते हैं, जो आपको साधना में जो शक्तियां प्राप्त हुई है, योगिनी मातृकाएं प्राप्त हुई है, साधना में जो आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उन सिद्धियों से, उन शक्तिशाली सामर्थ्य से जो साधना आप करते हैं, उसको शाक्तोपाय कहते हैं। उन सिद्धि, उन शक्तियों के उपयोग को करने की वजह से इसका नाम शाक्तोपाय है। अब इसीलिए मैंने कहा था कि ये उपाय आप लोग को पता नहीं है। ये उपाय उनको ही पता है जिसको शक्ति मिली है, जिसको कोई सिद्धि मिली है। ये साधना सिद्ध लोग ही कर पाते हैं, ये उपाय सिद्ध लोग ही लगा पाते हैं। तो जो सिद्धियों का उपयोग करके ऊर्ध्वगामी हो, पता है यही सिद्धियों का उपयोग भी है। यही सिद्धियों सिद्धियों का उपयोग ये नहीं है कि उसको बाहर शो किया जाए, उसको बाहर दिखावा किया जाए, उससे लोगों की मदद की जाए, उससे लोगों की मदद करने के बहाने कमाई की जाए, या अहंकार को तृप्त किया जाए, अपने आप को बड़ा मान करके अभिमान लाया जाए, इसलिए सिद्धियां नहीं होती है। सिद्धियां शाक्तोपाय के लिए होती है। जब सिद्धियां मिलती है उसका उपयोग होता है शाक्तोपाय में। तो ये उपाय सिद्धों के लिए है कि आप चित्त शक्ति प्रत्यवमर्शो, प्रति विमर्शो, ये शब्द है प्रति विमर्श, विमर्श शब्द है और प्रति शब्द है, तो प्रत्यय वमर्शो शब्द हो गया। चित्त शक्ति प्रति विमर्शो। चित्त शक्ति यानी कि हमारे भीतर का जो, हमारी चेतना के भीतर जो प्रकाश है, जो सामर्थ है, जो सिद्धियां है। प्रति विमर्श, विमर्श का मतलब होता है कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है कुछ करने का, जो पोटेंसी है, उस
प्रकाश का, उस चित शक्ति का जो सूक्ष्म अवमर्श है, विमर्श है, जो भीतर का आंतरिक जागरण है, जो भीतर की सिद्धि है, जो भीतर का स्ट्रेंथ है, उसको प्रयोग में लाना शाक्तोपाय है। ठीक है। तो और इससे जब आप इन सिद्धियों के प्रयोग से जब आप साधना करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे क्लीनिंग होती है। देखो, आप घर की सफाई करते हो तो घर की सफाई तीन प्रकार की से होती है। एक होती है क्लीनिंग, एक होती है सुपर क्लीनिंग, और एक होती है अल्ट्रा क्लीनिंग। ठीक है। घर की जब सफाई करते हो तीन प्रकार ऐसे, जैसे पहले जैसे आपने बच्चों को कह दिया, बच्चों घर को चलो साफ करो, तो वो करेंगे क्लीनिंग। ठीक है, टेबल को टेबल की जगह पे रख दिया, चेयर को चेयर की जगह पे रख दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर जो सामान गलत सलत दिख रहा है सब कुछ सेट कर दिया, तो ये होगी क्लीनिंग। अब जब आप या घर की महिलाएं जो घर की गृहिणी है वो अगर साफ करती है तो झाड़ू पोछा ये वो एकदम सुपर क्लीनिंग करेंगी। केवल घर के सामान को व्यवस्थित नहीं करेंगी, वो एकदम सुपर क्लीनिंग, हर जगह मतलब चकाचक पूरा मिलेगा। एक होता है अल्ट्रा क्लीनिंग। अल्ट्रा क्लीनिंग कहते हैं मतलब कि जब पूरा परिवार जुट जाए उस कमरे को साफ करने में। अल्ट्रा क्लीनिंग मतलब, हम आपको एक घटना बताते हैं। मैं उन दिनों मुंगेर योगाश्रम में योग से एमए कर रहा था, तो बीच बीच में स्वामी निरंजन का निरीक्षण होता था। हम लोग के कमरों में आकर के जांच करते थे कि हम लोग कमरे साफ रखते हैं कि नहीं रखते। तो क्या होता था कि वो जैसे दरवाजा है, दरवाजा की जो ऊपर का पार्ट होता है ना, मतलब दरवाजा जैसे है तो उसके ऊपर को ऐसे उंगली लगाते थे, टच करते थे। अब यार दरवाजे के ऊपर कौन साफ करता है? ज्यादा से ज्यादा लोग दरवाजा साफ कर देगा, वो भी दिमाग में नहीं आता है कि हम दरवाजा साफ कर दे। लोग फर्श साफ करेंगे, बेड बिस्तर ये सब साफ सुथरा रखेंगे। दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ऐसे उंगली लगाते थे, नहीं अभी भी गंदा लग रहा है। ऐसी ऐसी जगह से गंदगी निकाल लेते थे। अलमारी है, चलो अलमारी आदमी ऊपर ऊपर साफ कर लिया, अलमारी के नीचे हाथ डाल करके ऐसे उंगली लगाएंगे, देखो गंदगी निकल गई। अब अलमारी के नीचे, अलमारी का जो नीचे का तल्ली है, जो अलमारी का निचले का तली है, उसमें हाथ डाल करके साफ कौन करेगा? और उसके बाद प्रतीति झाड़ कि तुम लोग जो है बिल्कुल गंदे में रहते हो, गंदगी में रहते हो। तो ऐसे ऐसे हम लोग को डांट पड़ती थी, जहां हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहां कोई हाथ डाल के गंदगी निकाल लेगा, वहां से वो दिखा देते कि देखो अभी ये क्लीनिंग नहीं है। तो जो लोग ऐसी सफाई करते हैं उसको कहते हैं अल्ट्रा क्लीनर, अल्ट्रा क्लीनिंग। तो भी अल्ट्रा क्लीनिंग हम पीछे बताएंगे। अभी जो शाक्तोपाय है वो है सुपर क्लीनिंग। पहला जो आणवो उपाय हमने बताया वो क्लीनिंग था। चलो नॉर्मल सफाई हो गया, थोड़ा कार्म मल साफ हो गया, थोड़ा माई मल साफ हो गया, थोड़ा आणव मल साफ हो गया, है ना। तो पहले तीनों की जो एक नॉर्मल सफाई है, नॉर्मल जो है अपनी चीजों को अपनी जगह पे रख दिया, वो आणव उपाय है। लेकिन एकदम बढ़िया से सुपर क्लीन कर दिया, हर चीज चकाचक बिल्कुल साफ सुथरा ये वो, तो इसको कहते हैं शाक्तोपाय। ये सुपर क्लीनिंग है। उसके बाद आएगा अल्ट्रा क्लीनिंग, शांभो उपाय, वो अल्ट्रा क्लीनिंग है। उसके बाद तो गंदगी का नामो निशान, आप कहीं से कह सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, मेरे कमरे से गंदगी निकाल के दिखाओ। तो आइए चलिए शांभो उपाय के बारे में थोड़ा देखते हैं कि शांभो उपाय, ये अल्ट्रा क्लीनिंग क्या है। इच्छा मात्र प्रभा शिव स्फुरणम शांभवोपायः सर्वबंधन नाशकः।
इच्छा मात्र प्रभा शिवस्फुरणं शाम्भवोपाय सर्वबन्धननाशकः इच्छा मात्र प्रभा शिवस्फुरणं शाम्भवोपाय सर्वबन्धननाशकः। बहुत बढ़िया। और इस तरह से जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आधा मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। देखो, संस्कृत पढ़ने का ये बहुत खूबी है। जब आप संस्कृत ठीक ठीक पढ़ने लगोगे ना, तो आपको आधे मंत्र तो समझ में आ जाएंगे, थोड़े बहुत रह जाएंगे। इच्छा मात्र प्रभा शिव स्फुरणम सांभवोपायः सर्व बंधन नाशकः। ठीक है, ये आप इतने स्पष्ट उच्चारण कर लें, इसको ठीक ठीक पढ़ लें, तो अब अर्थ पूरा पूरा समझते हैं। इच्छा मात्र प्रभाव। आपकी इच्छा होती है, और आपकी इच्छा कर लेने मात्र से शिव का स्फुरण हो जाता है, शिव की अनुभूति हो जाती है, शिव के दर्शन हो जाते हैं। कितना शानदार है ना। किसी को हो गया तो जबरदस्त है ना। अभी इच्छा किया कि भोले बाबा आपके दर्शन हो जाए, और सामने दर्शन हो गए। क्या बात है, इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसे वो कहते हैं अल्ट्रा क्लीनिंग। इच्छा मात्र प्रभा, आपके उस प्रभा की बात हो रही है जो इच्छा मात्र है। प्रभा मतलब रोशनी, रोशनी की आभा। तो इच्छा मात्र से शिव स्फुरणम, शिव का स्फुरण हो जाना, शांभव उपाय। और ऐसा होने पर सर्व बंधन नाशकः, सभी बंधनों का नाश होता है। सब लोग चाहेंगे ना कि ये वाला मिल जाए, गुरुजी ये वाला उपाय बताओ। तो ये उपाय शाक्तोपाय के बाद आता है बच्चा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे शांभव उपाय कर ले। शांभव उपाय की जाती है, उसकी भी प्रैक्टिसेस होते हैं, इसके भी कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं। लेकिन इसके प्रैक्टिसेस के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। इन तीनों उपाय की दीक्षा भी होते हैं। शांभव उपाय के भी दीक्षा होते हैं, शाक्तोपाय के भी दीक्षा होते हैं। आड़ो उपाय का तो आप लोग में से बहुत लोग को मिल गया होगा। उसमें भी अभी कैटेगरी 1 मिला है, अभी कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 मिलना बाकी है। अभी जो नाद दीक्षा आप लोग को मिला है, ये प्रथम दीक्षा मिला है, स्टेज 1 का दीक्षा मिला है। अभी स्टेज 2 स्टेज 3 की दीक्षा बाकी। उसके बाद जो है ये शाक्तोपाय शांभवोपाय की दीक्षाएं आएंगी, जो आपके सभी बंधनों को काटने वाला है ना। तो जब ये उपाय लगाया जाता है, ये अल्ट्रा क्लीनिंग की जाती है, तो सभी जितने भी तुम्हारे मल मल है, चाहे वो माई मल हो, कार्म मल हो, चाहे आणव मल हो, इन सब पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाते हैं। आप पूरी तरह से निर्मल हो जाते हैं। और कहा भी जाता है, निर्मल मन सो जन मोहि पावे। जिसका मन निर्मल हो जाता है, वही शिव को प्राप्त कर सकते हैं, वही शिव को पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा मात्र से शिव दर्शन करें, तो आपको निर्मल होना पड़ेगा। तो ये निर्मल होने के लिए ये 3 उपाय बताए गए। पता है, ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, पर एक और उपाय है, को कहीं कहीं त्रिक दर्शन के किसी किसी शास्त्र में मिल जाता है।
हमारे नाद सूत्र में इसका वर्णन नहीं है, पर एक और उपाय है। पता है वो क्या उपाय है? कोई गेस कर सकता है क्या उपाय होगा वो? एक और उपाय एक और उपाय है। आप में से कोई गेस कर सकता हो तो बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आत्मशुद्धि। हाँ, आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि तो हो गया ना, ये जो तीनों मल की जब शुद्धि हो गई। देखो, गंदगी तो शरीर में होती है, आत्मा तो शुद्ध है हमेशा। तो जब शरीर शुद्ध हो गया तो आप आत्मावान हो गए, है ना। मल शरीर को है, आत्मा को नहीं है। ठीक है। खैर, मैं बताता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चौथा उपाय। उसको कहते हैं अनुपाय। अनुपाय यानी कोई उपाय नहीं। अन शब्द लगा है उपाय में, मतलब कोई उपाय नहीं, बिना किसी उपाय के। तो बोलोगे गुरु जी ये क्या बात हुई? तीन उपाय है, चौथा कोई उपाय नहीं है, अनुपाय। त्रिदर्शनों में चौथा उपाय अनुपाय है, उसमें उपाय करना ही नहीं पड़ता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये आपके लिए नहीं है, ये है प्रकृति लयी लोगों के लिए। अब आप पूछोगे प्रकृति लयी लोग कौन होते हैं, ये कैसे लोग होते हैं? तो मैंने योग सूत्र के दौरान कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों की बात की थी जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, पैदाइशी अवतार होते हैं। देखो, दो प्रकार के लय होते हैं, एक विदेह लय और एक प्रकृति लय। ये दो प्रकार के मनुष्य विलक्षण होते हैं, विलक्षण होते हैं। ये सामान्य मनुष्य नहीं होते। विदेह लयी मनुष्य वो है जो जन्मते तो सामान्य रूप से है, माता के गर्भ से पले बढ़ते हैं, लेकिन इनका 4-5 साल के उम्र में कहानी बनने लगता है और ये शंकराचार्य जैसे लोग हो जाते हैं, ये निकल पड़ते हैं। विदेह लइयों को घर में रोका नहीं जा सकता है। विदेह लई गृहस्थ नहीं होते। विदेह लई किसी की बात नहीं सुनते। वो विदेह, उनका देह से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो विदेह होते हैं। उनका जो है शांभोपाय चल रहा होता है, वो पैदा ही शांभोपाय में होते हैं। वो बस उनका काम था पैदा लेना, किसी तरह से पैदा ले लें, बस मनुष्य शरीर मिल जाए किसी तरह से, बस। उसके बाद माता पिता से कोई मतलब नहीं, चल देते हैं। जैसे आपने सुखदेव का सुना होगा, सुखदेव की कहानी सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी है? हाँ, सुखदेव की कहानी। वो पेट से बाहर ही नहीं आ रहे थे, गर्भ में ही बैठ के साधना कर रहे थे। तो बड़े परेशान, माता भी। और 9 वर्ष बीत गया, 9 साल। लोग पेट में 9 महीने रहते ही 9 साल बैठे रह गए। बड़ी प्रार्थना की गई, प्रभु बाहर आए। आप अंदर में ही समाधि लगा के बैठे हो, बाहर आए। और वो बाहर आए, लंगोटी पहनी, मतलब हाथ पैर चल रहे थे उनके, लंगोटी पहनी और कमंडल उठाए चल दिए यहां से। अरे प्रभु, अरे मेरा बच्चा कहाँ चल दिए? बस हो गया, जीवन को मैंने जान लिया। और बोल रहे हैं सीधा, पहला लाइन ही बोला उन्होंने, पहले लाइन ही सुखदेव से निकल गया, मैंने जीवन को जान लिया, मैंने माया मोह को पहचान लिया, अब मैं चला। ये कहानी आपके पुराणों में है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। भागवत पुराण में है ये कहानी। भागवत कथाकार इसको बहुत मजे लेके सुनाते हैं। तो ऐसे लोग जो जो पैदाइशी सिद्ध होते हैं, वो ठहरने वाले लोग नहीं है, चल देते हैं। इनको कुछ की जरूरत नहीं, इनको गुरु करने की भी जरूरत नहीं है, इनको सब पता है। ये 4 से 7 साल की उम्र में पक्का पक्का घर छोड़ देते हैं। मैक्सिमम 7 होता है, 4 से 7 साल के बीच में घर छोड़ ही देते हैं और निकल पड़ते हैं।
ये विदेह होते हैं। ये देह तो इन्होंने जबरदस्ती धारण की होती है। उसी तरह से एक प्रकृति लय होता है। इनको तो कोख से जन्म लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान जाने क्यों ये पैदा लेते हैं। ये पेड़ से पैदा ले लेंगे, मछली से पैदा ले लेंगे। हाँ हाँ, मछलियों से भी लोग पैदा लिए हैं। गोरखनाथ जी के गुरु के बारे में, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में आप कहानी सुने? मछली से निकल के आ गए। और स्वयं गोरखनाथ जी गोबर से निकल के आए थे। तो ऐसे लोग प्रकृति लई है। इनको माता का कोख भी नहीं चाहिए। प्रकृति अपने आप जन्म दे देती है। जैसे उद्भिज, जैसे कीड़ों को जन्म देती है ना, उद्भिज कहते हैं। ये प्रकृति अपने आप इसको जन्म दे देती है, प्रकृति में प्रकट हो जाते हैं। अब ऐसे लोग क्या उपाय, इनको किस गुरु की जरूरत है? इन लोगों को गुरु की जरूरत नहीं है। इन लोगों को किसी की जरूरत नहीं है। स्वयमेव सिद्ध लोग हैं। शायद कोई साधना रह गई, कोई छोटी सी कोई बात, कोई छोटी सी अड़चन इनके लास्ट बर्थ में रह गई होगी। है तो पूरे पूरे सिद्ध। सारी समाधियां इनको प्राप्त है, बचपन से जन्म लेते ही प्राप्त है। तो बस ये जन्मते हैं, पैदा लेते। प्रकृति लई तो और महान है ना। ये विदेह लई से ही महान होते हैं। ये प्रकृति लई बस पैदा ही लेते हैं, बस चल देते हैं। उसके बाद वो पैदा भी कोख से नहीं लेते। पेड़ से पैदा ले लेंगे, चिड़िया, पक्षी, कोई मछली, गाय से पैदा ले लेंगे, कहीं से पैदा कहीं से निकल के आ जाए, गोबर से, कीचड़ से, कहीं से भी निकल के आ जाए, फूल से। और ये चल देते हैं। उसके बाद ये पैदा लेते हैं, उसके बाद जो है ध्यान में चल देते हैं। जो कुछ बचा रह गया, जो छूटा रह गया, उसको पूरा कर ले। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये तीनों, ये तीनों उपाय वो नहीं करते। वो लोग जो करते हैं प्रैक्टिस, वो कहते हैं अनुपाय। वो उपाय ही नहीं करते कोई। वो वैसे ही पार होते हैं। उनका तो कुछ रह जाता है, कोई कर्म रह गया हो, छोटा सा कुछ अटक गया हो, उसको पूरा करके निकल जाते हैं। उनको उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अवतारी पुरुषों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाअवतार बाबा, इस आदमी को क्या साधना करने की जरूरत होगी? ये पैदा ही अनुपायी हुए हैं। ये पैदा ही जो है प्रकृति लई हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि ये लोग जो उपाय लगाते हैं वो अनुपाय है। अनुउपाय, कोई उपाय ही नहीं है। वरना तीन ही उपाय हो सकते हैं। बहुत सारे दर्शन इस उपाय को उपाय नहीं मानते। जैसे नाद सूत्र या नाद दर्शन अनुपाय को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? भाई ऐसे लोगों की बात ही क्यों करनी? ऐसे लोग की चर्चा भी क्यों करनी? मतलब उनको शिक्षा या उनको शिक्षा के दायरे में लाने की जरूरत भी क्या है? ऐसे ऐसे लोगों का अपमान ही है उनकी, उनको अगर शिक्षा के दायरे में लाया जाए तो। वो तो वैसे भी अद्भुत लोग हैं। तो इसीलिए नाद सूत्रों में अनुपाय के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन बाकी तीन चर्चा है। जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए प्रश्न है, जो कैसे का उत्तर है, वो नाद सूत्र देता है। अनुपाय कैसे नहीं है। अनुपाय हाउ का उत्तर नहीं दे रहा है। हाउ यू डू इट, इसका उत्तर अनुपाय नहीं देता है। अनुपाय बस होता है उनके उनके लिए, उनको उपाय की जरूरत नहीं होती है। वो उपाय होके भी अनुउपाय है। वो उपाय नहीं है, अनुपाय है। ठीक है, अभी समझ में आ गया चौथा उपाय, जो उपाय ही नहीं है। आइए अगला सूत्र देखते हैं। 171वां सूत्र मनोमय कोश का। मेरे पीछे दोहराइए। नाद बिंदु संयोगे मातृका शक्तिर्जागृति।
नाद बिंदु संयोगे मात्रिका शक्ति जागृति। नाद बिंदु संयोगे मात्रिका शक्ति जागृति। अब यहां पे आप नाद सूत्र में देखेंगे, जब उपाय हमने बता दिया तो अगला प्रश्न उठता है, अब आप उपाय को विस्तार से बताओ साहब। आपने ये तो बता दिया कि आणव उपाय है, शाक्तो उपाय है, शांभव उपाय है, अब थोड़ा उपाय को विस्तार से बताओ। तो पहला उपाय जो आणव उपाय है, आणव उपाय के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम क्या उपाय लगाते हैं, उस क्या और कैसे का जवाब इस सूत्र में आपको मिलता है। ये उसी के क्रम का अगला सूत्र है जिसमें उपाय बताया जा रहा है। तो आणवोपाय का जो सूत्र दिया गया कि इसमें क्या उपाय है, तो बताया गया नाद और बिंदु का संयोग। नाद और बिंदु का संयोग, ये आपको प्रयास करने हैं। ये आपको फार्मूला दिया गया कि नाद और बिंदु का संयोग किया जाए। उससे क्या होगा? मात्रिका शक्ति जागृत होगी। ये आपको उपाय दिया गया। और मात्रिका शक्ति जागृत होगी तो उससे फिर शाक्तोपाय किया जाएगा। लेकिन जो पहला सूत्र है जो आपको बताता है आणवोपाय के लिए, वो ये है कि नाद और बिंदु का संयोग हो। अब ये दोनों टर्म नाद और बिंदु आपके लिए नया नहीं है। मात्रिका भले ही कुछ लोगों के लिए नया हो, पर मैं पिछले 2 महीने से नाद सूत्र पढ़ा रहा हूं, तो अब आप भली भांति जानते हैं कि नाद क्या है और बिंदु क्या है। और नाद और बिंदु का संयोग होना, हमने पिछले कुछ अभ्यास में, जब मैं प्राणमय कोश पढ़ा रहा था, तो मैंने मुद्राएं बताई थी, है ना। बिंदु मुद्राएं, अगर आपको याद हो तो बिंदु नाद मुद्राएं, ये सब मैंने बताई थी। तो ये सब कुछ आता है हमारे आणव उपाय के अंतर्गत। और नाद और बिंदु के संयोग से जब आप भजन और ध्यान करते हैं, नाद भी सुनते हैं, अगोचरी मुद्रा लगा करके बिंदु भी साधते हैं, तो मात्रिका शक्ति प्रकट होती है। और जब ये मात्रिका शक्ति प्रकट होती है, उसके बाद क्या क्या होता है ये हम आगे के सूत्रों में देखते हैं। आइए अगला सूत्र देखते हैं। वर्ण प्रपंच शिव स्पंदस्य प्रथमाविर्भावः। वर्ण प्रपंच शिवस्पन्दस्य प्रथमाविर्भाव। वर्ण प्रपंचः शिवस्पन्दस्य प्रथमाविर्भावः। बहुत बढ़िया। प्रथमा आविर्भाव। प्रथम आविर्भाव, प्रथम आविर्भाव क्या होता है? जब मात्रिका शक्ति बाहर आती है, जब नाद और बिंदु मिलता है, और बिंदु से, नाद और बिंदु से क्या निकल के आता है? पिछला सूत्र था कि मात्रिका शक्ति। तो मात्रिका शक्ति जब बाहर आती है तो क्या आविर्भाव, आविर्भाव मतलब क्या प्रकट होता है, क्या निकल के आता है, रिजल्ट क्या आता है, क्या सामने मैनिफेस्ट हुआ। मैनिफेस्ट होने को आविर्भाव कहते हैं। जो शिव स्पंदन था, जो नाद बिंदु का शिव स्पंदन था, वो शिव स्पंदन से प्रथम क्या मैनिफेस्ट हुआ? वर्ण प्रपंच। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यहां से हम लोग मात्रिका रहस्य में उतर आए।
अब मातृका के रहस्य को समझेंगे, सीक्रेट ऑफ मातृका समझेंगे। मातृका क्या है? मातृका वाइब्रेशन है। हम्म अब ये वाइब्रेशंस हमने पहले भी चर्चा किया था। मातृका मतलब मदर ऑफ वाइब्रेशन, इसीलिए इसको मातृका, माता कहा जाता है। तो जो भी वाइब्रेशन इस कॉस्मॉस में है, जिससे वो उत्पन्न हुई है, उसको मातृका शक्ति कहते हैं, इसलिए उसको माता कहा जाता है। तो यहां पर जो मातृका शक्ति नाद बिंदु से उत्पन्न हुई है, नाद बिंदु के संयोग से उत्पन्न हुई है, जिसको शिव स्पंदन कहा गया इस सूत्र में, उस शिव स्पंदन से प्रथम क्या मैनिफेस्ट हुआ? फर्स्ट क्या निकल के आया? वर्ण प्रपंच। वर्ण प्रपंच क्या है? अब ये शब्द समझते हैं। शब्द को समझते जाएंगे तो आपको दर्शन का आनंद आएगा। वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? पहला अर्थ तो ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, ये अल्फाबेट के लिए, वर्णमाला के लिए है। ये अल्फाबेट के लिए यूज किया गया वर्णमाला। जो हम लोग अ आ इ ई क ख ग घ ये सब पढ़ते हैं, ये सभी भाषाओं में अपना अपना है। मतलब ये हम सिर्फ देवनागरी के लिए नहीं कह रहे हैं, जो जहां के हैं उनके यहाँ उनकी वर्णमाला है ना? तो वर्णमाला संस्कृत में 50 वर्ण है। 50 वर्ण है संस्कृत में। इसके अलावा भी वर्ण का कोई मतलब होता है? आप लोग कहाँ सुने हैं वर्ण को? कोई बता सकता है कि हम लोग बोलचाल में अल्फाबेट्स के अलावे वर्ण शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मुझे 4 जातियां होती हैं वर्ण, उच्च मध्यम, जैसे कि उस हाँ वर्ण के लोग हैं, इस जाति के लोग हैं ये, हाँ शूद्र वगैरह वगैरह, शूद्र, वैश्य, हाँ, ये यहाँ पे हम लोग वर्ण का क्षत्रिय। इस्तेमाल करते हैं। जब ये वर्ण का इस्तेमाल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि के लिए हो रहा था, तो वो कर्म प्रधान, उसका गुण जो था, उस मनुष्य का गुण क्या है? क्या वो लड़ाकू किस्म का रक्षक है तो वो क्षत्रिय है, ज्ञानी पुरुष है तो ब्राह्मण है, बिजनेसमैन है, वर्किंग है तो वो वैश्य है, और अगर उसके अंदर सेवा भाव है, उसके अंदर दूसरों के प्रति सेवा का भाव है, तो वो शूद्र है। तो ये जाति नहीं था, ये मनुष्य का स्वभाव था। और हम सब मनुष्य में ये चारों वर्ण होते हैं, हम सब में होते हैं। कोई चाहे ब्राह्मण घर में भी पैदा हुआ हो, वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, ऐसा शास्त्र में है। जब उसको योग्य मान करके गुरु दीक्षा करते हैं, उसको कहा जाता है उपनयन संस्कार। जब उपनयन संस्कार होता है, तब वो ब्राह्मण माना जाता है, उसको द्विज कहा जाता है, अर्थात दूसरा जन्म, सेकेंड जन्म, इसलिए इसको द्विज कहा जाता है। और मजे की बात है कि उपनयन संस्कार होने के लिए आपको ब्राह्मण घर में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। सो कॉल्ड दूसरी दूसरी जातियों के लोग भी उपनयन संस्कार करवाते थे। जिसको आज आप लोग शूद्र जाति कहते हो, वो लोग भी ब्राह्मण हो जाते थे उपनयन संस्कार करा के, गुरु से दीक्षा प्राप्त होकर के। हरि का भजे सो हरि का हुई। तो वैदिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की वजह से लोग बेकार की राजनीति करते हैं और हमारे सनातन धर्म पे नाहक ही प्रश्न उठाते हैं। हमारा सनातन धर्म कभी भी रेसिज्म नहीं था, उसमें कभी भी हम रेसिस्ट नहीं थे। ऐसा कोई भेदभाव, जातिगत भेदभाव नहीं था। लोग अध्ययन नहीं करते, समझते नहीं है इस विषय को। ये मनुष्य का स्वभाव कैसा है। अब जैसे वर्ण का एक और अर्थ है बच्चों, जैसे हम ये कहते हैं ये लाल वर्ण का है, कहते हैं कि नहीं? इसका इसका वर्ण उसके रंग को बताता है।
ये किस वर्ण का है? लाल रंग का है। ये भी सुना है कि नहीं अपने बातों में, बातचीत में? वर्ण किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाती है। वर्ण का मतलब उसकी विशेषता, उसकी जाति नहीं। जाति तो पॉलिटिशियंस बनाते हैं। वर्ण की विशेषता क्या है? उस व्यक्ति, वर्ण वो है जो उस व्यक्ति की विशेषता है। ये ज्ञानी व्यक्ति है, ये लड़ाकू, ये योद्धा व्यक्ति है, ये दिमाग से तेज चतुर व्यक्ति है, बिजनेस करने योग्य है, ये उदार सेवा भाव से भरा हुआ व्यक्ति है, भक्ति प्रधान व्यक्ति है। तो इस आधार पे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, ये शब्द दिए गए। शूद्र कोई खराब शब्द नहीं है। बड़े बड़े पंडित और राजा लोग शूद्र नाम रखते थे, नाम के आगे शूद्र लिखते थे। ये तो पॉलिटिशियंस ने इसको खराब कर दिया। जब हम लोग के यहां अंग्रेज आकर के डिवाइड एंड रूल की नीति न अपनाए और उन्होंने शेड्यूल और शेड्यूल्ड किया, उन्होंने कास्ट को शेड्यूल्ड किया। शेड्यूल्ड मतलब जब उनको सूचीबद्ध किया गया, और सूचीबद्ध करने के बाद हम लोग के अंदर जहर डाला गया कि ये कमतर है, ये उच्चतर है, ये कमतर है, ये उच्चतर। तब से राजनीति शुरू हो गई, वरना कोई जाति नहीं है। हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जात पात का कोई अर्थ नहीं है। तो ये वर्ण ज्योतिष वाले भी निकाल लेते हैं। आपकी कुंडली में आपका वर्ण होता है। अब बताओ, अगर ये जातिगत होता तो आप किस घर में, कुटुंब में पैदा लिए, परिवार में पैदा लिए, इससे निकलता ना। वर्ण आपका ज्योतिष में कैसे निकलता है? आप किस वर्ण के हैं वो ज्योतिष में निकाले जाते हैं। यानी कि आप किस वर्ण के हैं, इसका संबंध लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्थान और टाइम से है, नॉट एट ऑल कि आप किस परिवार में पैदा लिए। लेकिन इतनी भी बात हमारे राजनीतिज्ञ या फिर उनसे प्रभावित लोगों को समझ में नहीं आती। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट व्हाट फैमिली यू बिलोंग्स टू। इट्स ऑल अबाउट कि आप जब जिस स्थान पे जन्म लिए, जिस समय पे जन्म लिए, प्लैनेट्स की क्या ग्रह दशा थी, और वो प्लैनेट की दशा आपके अंदर में कुछ विशिष्टता लाता है, कुछ विशेषता लाता है, वो वर्ण कहलाता है। वही वर्ण है। आपकी विशिष्टता आपका वर्ण है। और चलते चलते इसको थोड़ा सा और जोड़ देते हैं कि कैसी विशिष्टता आपका वर्ण है। जब आप के अंदर की मात्रिका अलग अलग, जो वाइब्रेशन है, मात्रिका शक्ति है, जब अलग अलग विशेषता, अलग अलग क्वालिटीज को लिए हुए हो, यानी कि कुछ वाइब्रेशन के कुछ स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर होंगे, कोई खास वेवलेंथ होगा, कुछ खास फ्रीक्वेंसी होगी, उसके कुछ खास असर होंगे। तो मात्रिकाओं को डिवाइड किया गया 50 पार्ट में। संस्कृत भाषा ने इन वाइब्रेशंस को 50 भागों में विभक्त किया कि 50 प्रकार के वर्ण हैं, 50 अलग अलग तरह के वर्ण हैं, उनकी अलग अलग तरह की स्पेशलिटीज है, विशेषता है, विशेषण है। और इसीलिए इतने सारे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बने अल्फाबेट में। ये सारे जो अल्फाबेट्स है, ये सारे जो, जिसको आप सो कॉल्ड वर्ण कहते हो, वर्णमाला में ये जो 50 संस्कृत शब्द हैं, ये 50 संस्कृत शब्द, एक एक शब्द अपने में अलग अलग विशेषता रखती है, क्वालिटी रखती है। यानी कि जो कॉस्मोस में वाइब्रेशंस हैं, जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जो मात्रिका शक्ति है जिससे कि ये सृष्टि बनती है,
उसको 50 अलग अलग स्पेसिफिक नामों से पुकारा गया, जिसको क ख ग घ च छ ज झ इत्यादि इत्यादि नाम से बोला गया। जब हम च बोलते हैं, जब हम ठ बोलते हैं, जब हम ज्ञ बोलते हैं, तो एक खास तरह के वाइब्रेशन को हम इंगित कर रहे हैं, एक खास तरह के वाइब्रेशन के बारे में बता रहे हैं, और वो खास तरह का वाइब्रेशन कुछ खास विशेषता लिए हुए होती है ना इंटरेस्टिंग। दुनिया में जितने भी अल्फाबेट्स बने, वो भाषा बनने के बाद बने, कुछ लोगों ने बैठ करके बना दिया। एकमात्र संस्कृत भाषा है जिसको साधकों ने समाधि में सुना, उच्च स्तरीय चेतना ने ब्रह्मांडीय कॉस्मिक साउंड्स को सुना, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया, और वो वर्ण के रूप में हमारे सामने है। हमारा वर्ण कॉस्मिक साउंड है। हम लोग कल यहीं से शुरू करेंगे, वर्ण के बारे में आपको और रोचक जानकारियां देंगे, संस्कृत के वर्ण के बारे में और विशेषताएं बताएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। ब्लेस यू। धन्यवाद गुरुजी।